आज राहुल की जबान एक बार फिर फिसली और राहुल ने कह दिया कि राजस्थान में सरकार जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार जाएगी। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। नहीं, सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में मैं अभी जा रहा हूं, काफी पॉजिटिव माहौल है और जनरली लोगों में गुस्सा है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कास्ट सेंसस हमारा फाउंडेशन है। देश का जो मूड है वो बिल्कुल बदल चुका है और ये बात अभी बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है। कांग्रेस के नेता परेशान हैं। राहुल गांधी की जुबान अक्सर फिसल जाती है, वो भूल जाते हैं वो क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। आज जब उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार जाने की बात कही तो उनके बगल में बैठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल सन्न रह गए। राहुल को टोका, याद दिलाया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, तो राहुल ने गलती ठीक की। लेकिन अब बीजेपी के नेता राहुल की इस गलती का खूब इस्तेमाल करेंगे। हर चुनावी सभा में इसका जिक्र होगा और सोशल मीडिया के जरिए राहुल के बयान को सर्कुलेट किया जाएगा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की एक परेशानी यह भी है कि आज राहुल गांधी ने कह दिया कि 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के कैंपेन का आधार जातिगत जनगणना होगी। असल में आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस देश में जातिगत जनगणना के लिए माहौल बनाएगी, केंद्र सरकार पर कास्ट सेंसस कराने का दबाव डालेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां जातिगत जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस के सवाल को अडानी से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा ये जाति का मुद्दा नहीं है, गरीबों से जुड़ा मुद्दा है। कास्ट सेंसस के बाद कांग्रेस इकोनॉमिक सर्वे भी कराएगी, जिससे पता लग जाएगा कि देश में किसकी संख्या कितनी है और किसके पास कितनी संपत्ति है। हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट किसके हाथ में है। आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना को वक्त की जरूरत बताया, पिछड़ों दलितों के हक की बात की, लेकिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिना देर किए राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि जब जब पिछड़ों दलितों को उनका हक देने का मौका आया तब तक कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अब राहुल गांधी एक बार फिर झूठ परोस रहे हैं। श्री राहुल गांधी का ओबीसी जातिगत जनगणना का बयान एक और झूठ से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश में जब मंडल आयोग की बात संसद के अंदर आई थी
तो लोकसभा में पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड विरोध उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 50 के दशक में आई और 80 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो उसको लागू न करने का काम कांग्रेस ने किया था। देश इस बात को भी जानता है कि जिस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद थे और देश में उनके प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, तब ओबीसी समाज के द्वारा जो संवैधानिक आयोग की बात कही थी उसको भी नहीं बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और इसलिए हम सबको पता है कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब, गारंटी झूठी और सपने हकीकत से दूर है। पूरा देश इस बात को जानता है कि जनगणना कराने का कार्य यह केंद्र सरकार का है। हकीकत उनको भी पता है कि उनकी राज्य सरकारों का इसमें कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक, लेकिन झूठ और भ्रम की राजनीति से वो बाज नहीं आ रहे। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में जाति के आधार पर सर्वे भी हो चुका है, लेकिन अब तक वहां की सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। आज जब राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राहुल के बगल में बैठे थे। राहुल से कर्नाटक को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक सिद्धारमैया की तरफ खिसका दिया। सिद्धारमैया ने भी बड़ी चतुराई से गोल पोस्ट ट्रांसफर कर दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पिछली बार जेडीएस के साथ गठबंधन में थी। कुमारस्वामी ने रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अब उनकी सरकार इस रिपोर्ट को जारी करेगी। In 2014 and 15, we have entrusted this caste census and socio-economic survey of all communities. By the time our term is over, the report was not ready. When coalition government was there in Karnataka after 2018, the caste census report was ready, but the coalition government's Chief Minister, Mr. Kumaraswamy, did not receive that report. Now the report is laying with the Permanent Backward Class Commission. I requested now the present chairman, Mr. Jayaprakash Hegde, to submit the report to the government. If he submits the report, he will definitely issue the report. अब सिद्धारमैया से लोग पूछेंगे, अगर पिछली सरकार अलायंस की सरकार थी तो कांग्रेस ने अपने अलायंस पार्टनर जेडीएस पर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का दबाव क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात, सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बने हुए 5 महीने होने को हैं। अगर जातिगत जनगणना इतना बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस जातिवाद जनगणना को लेकर इतनी सेंसिटिव है, तो 5 महीने में उन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? हकीकत है कि सिद्धारमैया ये नहीं चाहते। इसी तरह से अशोक गहलोत, भूपेश बघेल या कमलनाथ, ये लोग भी विधानसभा के चुनाव में जाति को मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ये लोकल इश्यूज पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को एक चुनावी मुद्दा बना दिया। लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी जातियों के बारे में क्या कहते थे, इसका एक वीडियो आज सामने आया। राहुल कहते थे जाति की राजनीति ठीक नहीं है, वो किसी की जाति नहीं पूछते। राहुल का वो बयान भी मैं आपको सुनवा देता हूं। The same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him, I don't ask the chai wala, are you Dalit? No, he's a person for me. My office people say, the way it works is I tell my office people, please find me the poorest village in Uttar Pradesh, take me there, take me to the poorest person's house. That is the format I use. If that poorest person happens to be a Dalit, he's a Dalit. You see him as a Dalit, I see him as the poorest person. अब पहले राहुल गांधी किसी की जाति नहीं पूछते थे और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबकी जाति जानना जरूरी है। ये बदलाव नरेंद्र मोदी की वजह से आया है। हकीकत यह है कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें जातिगत आंकड़े थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस सरकार में वही होता था जो राहुल गांधी चाहते थे। आपको याद होगा, राहुल ने
कैबिनेट में पास किया हुआ बिल फाड़ दिया था तो मनमोहन सिंह को वो बिल वापस लेना पड़ा था। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े रिलीज नहीं किए, लेकिन राहुल ने भी अपनी सरकार पर कोई प्रेशर नहीं बनाया था क्योंकि उस समय उनकी राय शायद अलग थी। अब अचानक राहुल को कास्ट सेंसस जरूरी लगने लगा है। इसकी वजह है बिहार में नीतीश और लालू ने समझा दिया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी सब मिलाकर 85% हैं, सवर्ण 15%, 85-15 का फॉर्मूला काम कर सकता है। राहुल को बात जम गई, इसलिए वो जातिगत जनगणना को नेशनल इशू बना रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि इंडिया अलायंस के सारे दलों में इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। ममता बनर्जी इसके खिलाफ हैं क्योंकि बंगाल में जातिगत जनगणना का मुद्दा ममता के सियासी गणित को खराब कर सकता है, समीकरणों को बिगाड़ सकता है। साउथ में भी यह मुद्दा नहीं चलेगा, इसलिए इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन राहुल को लगता है कि कम से कम हिंदी भाषी राज्यों में कास्ट सेंसस का मुद्दा, जाति के नाम पर वोट, कांग्रेस की नैया को पार लगा सकता है। हालांकि एक और प्रॉब्लम है, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी विरोधी दल कांग्रेस का साथ देने को तैयार नहीं है। आज चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जल्दी ही राजस्थान में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अभी जल्दी आने वाली है, बताएंगे आपको जो भी होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो केजरीवाल पहले उम्मीदवारों की 2-2 लिस्ट जारी कर चुके हैं। अब राजस्थान में उम्मीदवार उतारेंगे, तो इसलिए कांग्रेस के लिए टेंशन की बात है। कांग्रेस को परेशान ओवैसी भी कर रहे हैं। आज जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि पहली बार वो राजस्थान में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। 3 उम्मीदवारों के नाम पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं, बाकी उम्मीदवारों के नाम भी जल्दी ही फाइनल करेंगे। राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। राजस्थान में हम लोग पहली मर्तबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक एमएलए बनाएंगे। तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। ओवैसी राजस्थान जाएंगे, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को निशाना बनाएंगे। इससे मुश्किल कांग्रेस को होगी, मुस्लिम वोटों के बढ़ने का खतरा होगा। कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।